प्यारे दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। क्योंकि आप समझिएगा कि आपका ये जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है ना, इसका क्या है, ये बेस है। यानी अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लिया, फिर आगे के चैप्टर्स आपके लिए ईजी होने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों स्थान एवं विस्तार। अब किसका स्थान और किसका विस्तार। अच्छा, पहले स्थान क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। देखो, जैसे मान लो कोई भी एक जगह है ना, तो वो कौन से जगह पे लोकेटेड है, यानी उसका स्थान कहाँ पर है, ये हम देखेंगे। और विस्तार मतलब वो उसका विस्तार कितना है, वो कितना फैला हुआ है, ऐसे चौड़ाई में लंबाई में कितना फैला है, उसको हम क्या कहते हैं, विस्तार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम विस्तार समझेंगे, स्थान समझेंगे, लेकिन किसका, तो अपने प्यारे भारत देश का। और जो दूसरा देश है, देखो ये कौन से देश का झंडा है, अच्छे से देखो और बताओ, ब्राजील। ठीक है, तो इन दो देशों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इनका देखेंगे कि ये ना पृथ्वी के ऊपर कौन से स्थान पर है और इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और एक और बात सुनो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, इसको मैं 2 पार्ट्स में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम लोग हमारे प्यारे भारत के बारे में देखेंगे, सेकंड पार्ट में हम लोग ब्राजील की बात करेंगे। ठीक है, यानी दोनों देशों को हम लोग सेपरेटली अलग अलग करके पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब आ जाइए, देखते हैं। देखो बच्चों, पहले मैं आप लोग को दोनों के बारे में, जो दोनों देश है ना, इनके बारे में कुछ बातें बता देती हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है। पहली बात यह है कि विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश क्या है प्यारे बच्चों, भारत है। अगर मैं रियलिटी बताऊं, अगर अभी की सच्चाई बताऊं, तो भारत जो है ना जनसंख्या के मामले में समझो सबसे आगे है। लेकिन अगर आपकी किताब में दिया है दूसरा, तो हमें दूसरा ही मानना पड़ेगा, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या है कि विश्व में यह देश मसालों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, अपना प्यारा भारत। और इस देश में कौन सा लोकप्रिय खेल है भाई, क्रिकेट। अगर मैं यहाँ पे ब्राजील की बात करूं, तो इसमें यह देश जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह देश प्रसिद्ध है प्यारे दोस्तों किसके लिए, तो सांबा नृत्य के लिए। और दूसरी बात यह है कि इस देश को विश्व का कॉफी पॉट कहा जाता है। क्यों इसको कॉफी पॉट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना कॉफी का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं, तो सबसे ज्यादा उत्पादन यही वाला देश करता है, इसलिए इसको कहा जाता है विश्व का कॉफी पॉट। ठीक है, एंड इस देश में कौन सा खेल लोकप्रिय है, तो फुटबॉल लोकप्रिय है। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारे प्यारे भारत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, बस आप चिंता मत कीजिएगा, सारी चीजें आपको यहीं पर याद हो जाएंगी। ठीक, चलो तो हम मतलब हमारे देश का नाम क्या है भाई, भारतीय गणराज्य। ठीक है, देश का नाम क्या है, भारतीय गणराज्य। और राजधानी क्या है, भारत देश की राजधानी क्या है, क्या आप सभी लोग जानते हैं, तो हम सभी जानते हैं क्या है, दिल्ली है। हमारे देश की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। याद रखिएगा, यहाँ पे हम समझेंगे स्थान, विस्तार एवं सीमा। सीमा मतलब क्या होता है, बॉर्डर। ठीक है, हमारे देश के बॉर्डर हम देखेंगे, इसका विस्तार कितना है और इसका स्थान कहाँ पर है हमारी पृथ्वी के ऊपर। तो आओ प्यारे बच्चों, पहले मैं आप लोगों को ना बताती हूँ कुछ बातें। ठीक है, देखो ये हमारे विश्व का मानचित्र है, आप देख सकते हो, है ना। विश्व का मानचित्र ऐसा ही होता है जिसमें सारे विश्व हमको दिखाई दे रहे हैं। देखो ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब अलग अलग महाद्वीप हैं। टोटल कितने महाद्वीप है हमारे पूरी पृथ्वी के ऊपर, तो टोटल 7 महाद्वीप है। कौन कौन से हैं जरा नाम बताना, आओ दिखाती हूँ। देखो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर यहाँ पे यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ये लास्ट में बचा हुआ अंटार्कटिका, जहाँ पे लोग नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पे 12 महीने बस ठंडी ठंडी रहती है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कुछ और बातें, सुनिए। जैसे कि अब जो हमारा प्यारा भारत है ना, वो पृथ्वी के ऊपर कहाँ पर लोकेटेड है, वो समझने के भी पहले एक और बात समझिएगा। जैसे हम हमारे अर्थ के ऊपर क्या करते हैं, कुछ लाइनें खींचते हैं, आपको मालूम होगा। देखिए अच्छे समझिए, ये पूरा ना इसी के ऊपर बेस्ड है, मतलब प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर ही ये ज्यादा बेस्ड है। जैसे ये हमारा प्यारा पृथ्वी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक तो सीधी सीधी लाइन खींचते हैं प्यारे बच्चों, और एक ना ऐसे लेटी हुई लाइन खींचते हैं। देखो ऐसे हम खींचते हैं कि नहीं, ऐसे लेटी हुई लाइन। और लेटी हुई लाइन को हम क्या कहते हैं, याद कीजिए, इनको हम कहते हैं प्यारे बच्चों अक्षांश रेखाएं। इनको हम क्या कहते हैं, अक्षांश। इंग्लिश में इसको कहा जाता है लैटिट्यूड्स। ठीक है, ये हमारे अक्षांश हैं। और फिर जो हम ऐसे सीधा सीधा लाइन खींचते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, चलो चलो जल्दी से याद करो। इनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं, या फिर इनको रेखांश भी कहा जाता है। ये अक्षांश है और ये क्या है, ये रेखांश भी इनको आप कह सकते हो, या फिर इनको आप देशांतर रेखाएं भी कह सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्यारे बच्चों, देशांतर रेखा। ठीक है, अब देखो जैसे कोई भी हम रेखा खींच रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, है ना।
स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो अब ये रेखांश का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो एक बीच वाली जो लाइन होती है ना 0 डिग्री वाली, 0 अंश वाली, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन, राइट। यहीं से हम क्या करते हैं, काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, यहीं से हम गिनना स्टार्ट करते हैं 0 के। जब आप इस साइड में जाओगे, जैसे आपको डायरेक्शंस के बारे में पता होगा, यानी दिशाओं का ज्ञान आपको है। देखो ऊपर क्या होता है प्यारे बच्चों, नॉर्थ यानी कि उत्तर होता है। आओ मैं हिंदी में लिख देती हूँ, ये उत्तर होता है। नीचे क्या होता है भाई, दक्षिण होता है। इस साइड में क्या होता है, तो इस साइड में हमारा पूर्व होता है और ये साइड में होता है प्यारे बच्चों हमारा पश्चिम, ठीक है। तो ये जो रेखाएं होती है ना, जैसे ये प्राइम मेरिडियन हो गया, फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे अक्षांश की बात करूँ तो अक्षांश भी कहीं ना कहीं से शुरू होता होगा। तो एकदम बीचों बीच एक लाइन होती है जिसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विषुवत रेखा कहते हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, जो 0 डिग्री अक्षांश होता है, उसको हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, विषुवत रेखा कहते हैं। लाओ मैं इधर लिख देती हूँ, विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा है ये, बराबर। तो अब देखो यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारे देशांतर रेखाएं हैं और ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, देशांतर रेखा में भी ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन और ये विषुवत, ये अक्षांश में भी जो विषुवत रेखा है, ये हमारे अर्थ को क्या करते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो ये हमारा हो गया 0 डिग्री का प्राइम मेरिडियन, ये हमारा 0 डिग्री का अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा हो गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, हमारे पृथ्वी को 4 भागों में बांट दिया है। जैसे अगर मैं यहाँ पे पहले बात करती हूँ देशांतर रेखाओं की, तो ये जो देशांतर रेखाएं है ना, ये बीच से होकर के जाती हैं, ठीक है। मतलब ये जो प्राइम मेरिडियन है ना, वो बीच से होकर के जा रही है, एकदम बीचों बीच। तो इसने क्या किया, हमारे इस पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से भाग है, तो देखो एक तो हमारा ये उत्तरी, ये पूर्वी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। और फिर ये वाला हमारा हो जाता है प्यारे बच्चों पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। समझ में आया। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ, आइए, ये जो हमारा विषुवत रेखा था, विषुवत रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश पे होता है, इसने क्या किया, फिर से इसने हमारे अर्थ को यानी पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। ये जो ऊपर वाला है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। और ये जो नीचे वाला है ना, इसको हम कहेंगे प्यारे बच्चों दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। देखो ये उत्तरी गोलार्ध होता है, आधा नीचे वाला होता है दक्षिणी गोलार्ध, फिर ये क्या करता है, पूर्वी गोलार्ध, और ये पश्चिमी गोलार्ध, ऐसे करके इसको बांट देता है, ठीक है। तो अगर मैं हमारे प्यारे भारत की बात करूं, तो जो हमारा भारत देश है ना, उसका स्थान कहाँ पर है पृथ्वी के ऊपर, वो हमारा पूर्वी गोलार्ध में आता है या फिर उत्तरी गोलार्ध में या फिर दक्षिणी गोलार्ध में, कहाँ पर आता है, तो ये आप कैसे डिसाइड कर पाओगे, ये जो विश्व का मानचित्र है ना, इसकी मदद से आप डिसाइड कर पाओगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा इक्वेटर है, यानी ये हमारा विषुवत रेखा है, आप देख सकते हो, ठीक है, एकदम सीधी सीधी ये जो लाइन गई है ना, ये है प्यारे बच्चों हमारा विषुवत रेखा। लाओ मैं अच्छे से इधर लाइन बना देती हूँ, फिर आपको समझ आएगा, ठीक है, बराबर। और ये क्या है, हमारा प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री मेरिडियन, 0 डिग्री वाला देशांतर रेखा, ठीक है। अब बताओ हमारा भारत कहाँ पर है, भारत कहाँ पर है, अच्छे से आप देख करके बताइए। तो ये हमारा जो भारत है ना, पहली बात तो वो एशिया महाद्वीप पे आता है, यानी जो एशिया महाद्वीप है, जैसे 7 कॉन्टिनेंट से आप देख सकते हो, उसमें से जो एशिया महाद्वीप है ना, इस पर हमारा प्यारा भारत देश लोकेटेड है, ठीक है। अब वो कौन से गोलार्ध में आता है, ये हम कैसे पता लगाएंगे, तो देखो ना, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, इक्वेटर है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये देखो, ये इक्वेटर के ऊपर है, यानी जो विषुवत रेखा है उसके ऊपर है, और ये देखो, ये जो हमारा प्राइम मेरिडियन है उसके इस साइड में है, यानी हम क्या कह सकते हैं, देखो जो ये इक्वेटर के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। और ये प्राइम मेरिडियन के ये वाला जो हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पूर्वी गोलार्ध, यानी कि जो हमारा भारत देश है ना, वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, देखो पहला पॉइंट यहाँ से ये बनेगा कि हमारा प्यारा भारत कहाँ पर लोकेटेड है, तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में लोकेटेड है। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध, है ना, पूर्वी गोलार्ध में जो हमारा भारत देश है ना, उसका एड्रेस यही है, हमारे भारत देश का एड्रेस क्या है, वो उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, बराबर। तो इसका स्थान हमने देख लिया। अब इसका विस्तार देखेंगे कि इसका विस्तार कितना है, यानी कितने अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश तक है, और कितना इसका जो लॉन्गिट्यूडनल है, मतलब इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, वो हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई ना, तो ये पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलो हम चलते हैं, इसका विस्तार समझ लेते हैं। तो ये हमारा प्यारा भारत देश आप लोग देख सकते हो, बराबर। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी बात करेंगे, पहले हम अक्षांश रेखाओं की बात कर लेते हैं, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे ना,
तो यहाँ पर देखो आपको समझ आएगा, अक्षांश रेखाएं कैसी होती है, लेटी हुई लाइन होती है। तो देखो यहाँ पर जो भारत का एकदम नीचे वाला हिस्सा है, यानी भारत कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे आकर के खत्म हो रहा है, ठीक है। पहले हम अक्षांश की बात कर रहे हैं, बाद में हम देशांतर की बात कर लेंगे। देखो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, खत्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, देख रहे हो आप सभी लोग। तो अब देखो मैं आपको अगर बताऊं तो इसको लिखना कैसे है, डिग्री में कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर डिग्री लिखा गया है। तो जो हमारी पृथ्वी है ना वो कहाँ शुरू होती है, देखो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर से, ठीक है। ये उत्तर मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है ना, उत्तरी गोलार्ध में तो उत्तरी तो बोलेंगे, ठीक है। जैसे जो हमारी पृथ्वी होती है ना, मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊं तो जो हमारी पृथ्वी है, अब देखो इसके ऊपर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे अंश बढ़ते जाएगा, 1 अंश 2 अंश 3 अंश, इसके नीचे जाओगे तो 1 अंश 2 अंश 3 अंश 60 अंश 30 अंश ऐसे करके बढ़ेगा, ठीक है। तो अब इधर भी 1 अंश है, इधर भी 1 अंश है, तो हम कैसे बताएं कौन सा किधर है, मतलब कौन से की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं उत्तरी। 1 अंश बोलेंगे 2 डिग्री तो उत्तर बोलोगे, अगर यहाँ पे आप 3 डिग्री बोल रहे हो तो 3 डिग्री क्या कहोगे, दक्षिण कहोगे, समझ में आया। वैसे ही आपको ये पूर्वी और पश्चिमी में भी पता लगाना होता है। जैसे मान लो ऐसे आप आगे जाओगे तो यहाँ पे 1 डिग्री आएगा, 15 डिग्री आएगा, यहाँ पर भी 15 डिग्री आएगा। अब मान लीजिए आप इसकी बात कर रहे हो तो क्या बोलोगे, 15 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। और अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो यहाँ पे आपको पश्चिमी लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो, यानी ऐसे करके आपको पूरा बताना पड़ेगा। तो अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत कहाँ पर है, कहाँ गया हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो देखो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, और वो नॉर्थ में है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। देखो ना उत्तरी गोलार्ध में ये यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो भी हम यहाँ पे अंश की बात करेंगे, अक्षांश की बात करेंगे ना, तो वो नॉर्थ में ही होगा। और इधर वाले अगर मैं देशांतर की बात करूँ तो वो हमारा ईस्ट यानी कि पूर्व में होगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप देखते रहना। देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है, 8 डिग्री 8 डिग्री, देखो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, उत्तर उत्तर उत्तर, याद रखिएगा, है ना, उत्तरी गोलार्ध से कहाँ तक ये जा रहा है। देखो इसका विस्तार कहाँ पर है, ये इसका एकदम ऊपर वाला पॉइंट है, 37 डिग्री 6 मिनट, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्यारे बच्चों 37 डिग्री 6 मिनट, ओके। इसको मिनट कहते हैं, ये जो यहाँ पे मैंने डैश लगा दी ना, इसको मिनट कहते हैं। जैसे हम जो हमारे बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, मतलब कोई भी आपके पास यूनिट है तो उसका सब यूनिट भी होता है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊँ, हाँ, जैसे हम देखते हैं क्या देखते हैं, घंटा देखते हैं, 1-2 घंटे, या फिर देखो मीटर है ना, जैसे सेंटीमीटर होता है, जैसे किलोमीटर है, ठीक है, मान लीजिए उसका सब यूनिट मीटर होता है, फिर उसका सब यूनिट सेंटीमीटर होता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो डिग्री आप देख रहे हो ना, तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका सब यूनिट क्या हो जाता है, मिनट। तो ये डिग्री क्या है, ये इसका सब यूनिट हो जाता है हमारा मिनट, ओके। समझ में आया, समझ आया ना, मतलब उप इकाई, जैसे जैसे हमारा डिग्री क्या है, इकाई है, तो अब इसका उप इकाई क्या हो जाएगा, तो ये मिनट हो जाएगा, समझ में आया। तो ये इसका अक्षांशीय विस्तार है, उत्तर, यहाँ पे उत्तर ही लिखोगे क्योंकि ये भी उत्तर में है और ये भी हमारा उत्तर में है। तो ये हमने अक्षांशीय विस्तार देख लिया। अब जो इसका देशांतरीय विस्तार है ना, वो हम समझेंगे, यानी रेखांश हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक ये आता है। तो देखो प्यारे बच्चों, जो हमारा प्यारा भारत है, इसका वेस्टर्न वाला पार्ट, मतलब एकदम पश्चिमी भाग क्या है, 68 डिग्री, देखो 68 डिग्री 7 मिनट, और ये है हमारा पूर्वी गोलार्ध, इसलिए यहाँ पे पूर्वी आप लिखोगे, पूर्व लिखोगे, है ना। पूर्व से लेकर के कहाँ से कहाँ तक है भाई, देखो यहाँ पर ये है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट, ओके, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 अंश 25 मिनट, ओके, ये भी पूर्व ही आएगा, ओके, समझ आया। तो ये इसका हमारे प्यारे भारत देश का रेखांशीय विस्तार है और वो अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आई, ये कुछ बातें हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो चलो भाई, मैंने आपको यहाँ तक तो कुछ कुछ बातें बता दी हैं, अभी और भी बातें बताना बाकी है, अभी चिंता मत करो। तो आज जरा हम पढ़ते हैं, है ना, और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि भारत जो है वो पृथ्वी के उत्तर एवं पूर्व गोलार्धों में है। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि पृथ्वी के पूर्व और उत्तर गोलार्ध में हमारा प्यारा भारत देश है, ठीक है। तो यहाँ से यह पहला पॉइंट बन जाता है। फिर दूसरा पॉइंट, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में यह देश स्थित है, यानी जैसे जो हमारा प्यारा भारत देश है ना, वो कहाँ पर है, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है। जैसे ये है आप लोगों का एशिया महाद्वीप, ये पूरा एशिया महाद्वीप है, इसके दक्षिण में आपको साइड पता, मतलब ये जो डायरेक्शंस है ना, वो आपको पता होने चाहिए। देखो ये एशिया महाद्वीप है, तो इसके दक्षिण में ही तो हमारा भारत देश लोकेटेड है, देख रहे हो कि नहीं, हाँ। तो यहाँ पे वही बात है कि वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है, ठीक है, मैंने बता दिया। फिर आगे क्या है, देखो यहाँ पर इसका जो मुख्य भूमि का विस्तार है वो हम यहाँ पर देख करके समझ सकते हैं, और अंशों के
जो मूल्य है वो रिक्त स्थानों में लिखिए। तो आइए हम फटाक से लिख देते हैं। देखो कहाँ से कहाँ तक है मैंने आपको बताया ही। यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं आपको बताऊं तो इसका विस्तार, अक्षांशीय विस्तार हम पहले देखेंगे। तो इसका अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, देखो ध्यान से। जैसे ये कहाँ से शुरू हो रहा था, तो 8 डिग्री यहाँ शुरू हो रहा था ना, 8 डिग्री 4 मिनट। एक बार मैं जरा देख लेती हूँ जो मैंने आपको लिख करके बताया था। 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट है ना। ये यहाँ पे 37 डिग्री यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। फिर उसके बाद हम इसके रेखांशीय विस्तार की बात करेंगे। तो कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये जो है ना, ये 68 डिग्री यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से शुरू होता है हमारा भारत, और फिर ये 97 डिग्री मतलब 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व रेखांश पे आके खत्म हो जाता है। देखो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया भी था, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। ओके जी, बहुत अच्छी बात है। तो ये बात आप ध्यान में रखना। अब चलो भारत देश के बारे में ना आपको कुछ और बातें बताती हूँ। क्या बातें करनी है भारत देश के बारे में, देखो जैसे हमने भारत का जो मुख्य भूमि का विस्तार है ना, वो तो मैंने आपको बता दिया कि ये 8 डिग्री से लेकर के पूरा वो 37 डिग्री तक है, वो तो हमने देख लिया। लेकिन अगर मैं भारत के सुदूर स्थान की बात करूं जो दक्षिण में है, वो होता है हमारा प्यारे बच्चों इंदिरा पॉइंट। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा पूरा प्यारा भारत है ना, भारत का नक्शा है। तो ये यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो मैंने आपको बताया कि 8 डिग्री 4 मिनट है। लेकिन अगर मैं भारत के सुदूर किसी पॉइंट, ये तो हमने मुख्य भूमि देखा, ये इसका मुख्य भूमि है। लेकिन भारत का एक और यहाँ पे ये जो महाद्वीप आप देख रहे हो ना, अंडमान एवं निकोबार के द्वीप, ठीक है, ये भारत के हिस्से, ये भारत में ही आते हैं। इसीलिए यहाँ पर अगर भारत के सुदूर दक्षिणी पॉइंट की हम बात करेंगे तो वो होता है प्यारे बच्चों इंदिरा पॉइंट, जो कि यहाँ पर लोकेटेड है। और इसका विस्तार कहाँ पर है, देखो ये कहाँ, मतलब ये कौन से अक्षांश पे आता है, तो 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये जो आप इंदिरा पॉइंट देख रहे हो ना, ये कहाँ पर आता है, तो 6 डिग्री 45 मिनट। अब ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है, समझ में आया। हाँ बिल्कुल, जैसे मेन अगर मुख्य भूमि का विस्तार पूछे तो आप ये बताइएगा, लेकिन अगर आपसे एकदम सुदूर का दक्षिणी पॉइंट पूछ रहा है भारत का, तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पर कौन से अक्षांश पे आता है, तो 6 डिग्री 45 मिनट पर आता है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब मैं आपको यहाँ पे भारत देश के बारे में कुछ और बातें बताती हूँ प्यारे बच्चों। जैसे जो हमारा प्यारा भारत है ना, अब इसका देश जो है, इसका राजधानी तो मैंने आपको बता दिया वो है दिल्ली। ठीक है, लेकिन इसके अलावा हमारे भारत देश में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। तो हमारे भारत देश में कुल राज्य हैं प्यारे बच्चों 28 और केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे 8। अब ये केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं और राज्य कौन कौन से हैं, वो जरा मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पर मैंने पूरा प्रॉपरली लिख करके रखा हुआ है। पहले मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ केंद्र शासित प्रदेशों की। ठीक है, देखिए केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो जहां पर ये आपको नीला वाला पॉइंट दिखेगा ना, आप समझिएगा वो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। और कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत देश में, तो 8 हैं भाई। तो कौन कौन से हैं, आओ मैं आपको, आप ना काउंटिंग करते रहना और याद कर लेना। देखो यहाँ पे सबसे ऊपर हमारा लद्दाख आ जाता है, देख लो लद्दाख आएगा। उसके बाद ये जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा, फिर उसके बाद ये चंडीगढ़ आ जाता है। फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ चंडीगढ़ के बाद, ये देखो दीव दमन एंड दादरा एंड नगर हवेली, दीव दमन दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, ये तीनों मिलाकर के एक ही होता है, इसको अलग अलग मत समझिएगा, ये एक ही होता है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये तीनों एक ही में है, तो ये 4 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो लक्षद्वीप है, फिर उसके बाद पोंदुचेरी, देखो यहाँ पे ये लक्षद्वीप, ये 5वां हो गया। फिर ये पुदुचेरी हमारा 6वां हो गया, और फिर 7वां ये अंडमान एंड निकोबार। तो टोटल कितने हो गए, 8 हुए कि नहीं। ठीक है, गिन लो, 3 इधर और 3 इधर, 3 3 6, 6 1 7। एक मिनट, ये 7 कैसे हुए, मैंने तो 8 बोला था ना, यहाँ पे एक और आएगा। ये देखो दिल्ली है ना, दिल्ली का तो मैं भूल ही गई थी। ये जो आप दिल्ली देख रहे हो ना प्यारे बच्चों, ये भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश ही है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश ही है हमारा दिल्ली भी। तो इसीलिए इन सबको लेकर के हो जाते हैं हमारे कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, समझ में आ गया, कितने हैं, 8 है। कौन कौन से, चलो मेरे साथ याद करो, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, फिर उसके बाद दिल्ली पे आ जाना, फिर दमन दीव दादरा एंड नगर हवेली, उसके बाद हम बात करेंगे लक्षद्वीप की, फिर अंडमान, उसके बाद से पुदुचेरी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये सारे हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने यूनियन टेरिटरी लिखा है, यानी ये केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश यानी यहाँ पर जो शासन है ना वो कौन करते हैं, तो जो हमारा मेन है गवर्नमेंट है केंद्र सरकार वो करती है। ठीक है,
चलो अब अगर मैं यहाँ के स्टेट्स यानी राज्य की बात करूँ तो हमारे देश में कितने राज्य हैं भाई? 28 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? तो देखो ना, यहाँ पे 28 राज्यों की पूरी सूची दी गई है, आप देख करके इसमें समझ सकते हो। अब मैं आपको जरा राज्य ना याद करवाती हूँ, हमारे भारत देश के जो राज्य हैं इनके बारे में समझाती हूँ। देखो इस मैप में आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे अच्छे से दिखेगा। देखो यहाँ पे अगर आप ऊपर जाएंगे, हमारे प्यारे भारत देश के ऊपर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जम्मू और कश्मीर, ठीक है। फिर उसके नीचे आओगे तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, फिर इधर पंजाब, इधर उत्तराखंड, ठीक है, इधर हरियाणा आपको मिल जाएगा, इधर न्यू दिल्ली, ठीक है, ये तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, वो राज्य नहीं है। फिर ये राजस्थान, यहाँ पे गुजरात मिलेगा, फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, फिर उसके बाद झारखंड, और यहाँ पे आप देख सकते हो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और इधर एक छोटू सा गोवा, ये देख रहे हो गोवा, गोवा काफी छोटा राज्य है। फिर उसके बाद ये कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ पर देखो ये छत्तीसगढ़ आ जाता है, फिर ये उड़ीसा आ जाता है, फिर यहाँ पे पश्चिम बंगाल आ जाता है, आप देख सकते हो ये है पश्चिम बंगाल, और उसके बाद ये हमारा झारखंड, तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर यहाँ पर देखो नॉर्थ ईस्ट के, तो ये ऊपर, यहाँ पे ऊपर जो लगा हुआ है ये सिक्किम आ जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। फिर ये जो आप देख रहे प्यारे बच्चों, ये हमारा असम हो जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये हमारे नागालैंड, और ये मणिपुर, मिजोरम, और ये त्रिपुरा, और ये हो गए मेघालय, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे भारत देश में टोटल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। ये जो 28 राज्य है ना, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करोगे ना तो याद हो जाएगा, एक ही दिन में पूरा मत याद करो, है ना, एक दिन में तो याद होने नहीं वाला, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले स्टार्टिंग में ना ये 4-5 याद करो, जैसे मान लो 2 याद करो कि जम्मू कश्मीर ऊपर है, नीचे है हिमाचल प्रदेश, ऐसे जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश याद कर लो, ठीक है। फिर दूसरे दिन पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ऐसे करके जब आप याद करोगे आपको पूरा जो मैप है ना इंडिया का वो पूरा बाय हार्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ करने की जरूरत नहीं, बस रोज रोज करके रोज रोज आप थोड़ा थोड़ा करके याद करो, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आया। अब मैं आपको बताती हूँ हमारे भारत देश के ना कुछ पड़ोसी देश भी हैं, ठीक है, हाँ हैं बिल्कुल, पड़ोसी देश भी हैं हमारे आजू बाजू के। पड़ोसी देशों के बारे में जरा हम जान लेते हैं कि हमारे देश के अगल बगल में क्या है, कौन कौन से समुद्र आते हैं, कौन कौन से महासागर हैं, और कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूँ हमारे भारत के पूर्वी साइड की, तो पूर्वी में क्या क्या है? तो प्यारे बच्चों पूर्व में है, देखो जैसे ये बांग्लादेश अलग देश है ना, देखो देख रहे हो चारों तरफ से हमने इसको घेर लिया है, बांग्लादेश देखो, फिर बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार आ जाता है, और क्या आएगा, और यहाँ पर हमारे पूर्वी साइड में ही ये जो बंगाल की खाड़ी है ना वो हमारे पूरब में ही आ रही है, हमारे भारत देश के पूर्व में, ठीक है। ओके जी। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे नॉर्थ यानी कि ऊपर की, तो ऊपर कौन कौन से देश आ रहे हैं और कौन कौन से महासागर आ रहे हैं? तो देखो बच्चों नॉर्थ में हमारे कोई महासागर वगैरह नहीं आते, आप देख सकते हो कोई सागर नहीं है यहाँ पे। एक तो नेपाल आता है, भूटान आता है, और ये चीन आता है जो पूर्वी वाले हिस्से है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं पश्चिमी की बात करूँ तो पश्चिम में कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन से सागर आते हैं? तो देखो बच्चों पश्चिम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें पाकिस्तान आता है, फिर देखो ये अफगानिस्तान की सीमा भी हमारे देश के साथ लग रही है, अफगानिस्तान देख रहे हो, तो ये पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कौन सा सागर आता है? तो अरब सागर जो है वो हमारे वेस्ट में आता है यानी कि पश्चिमी भाग में आता है। और फिर यहाँ पर अगर मैं ये दक्षिणी भाग की बात करूँ तो इसमें कौन कौन से देश आ जाते हैं? तो देखो दक्षिणी में ये हमारा श्रीलंका आ जाता है। फिर उसके बाद अगर मैं सागर की बात करूंगी तो हिंद महासागर इसमें आता है दक्षिणी वाले भाग में। और इसके साथ ही ना यहाँ पर और एक द्वीप समूह है जिसको हम क्या कहते हैं, मालदीव, ठीक है। तो मालदीव्स भी हमारे इस दक्षिण में ही है जहाँ पे हमारे देश के लोग जाते हैं पिकनिक वगैरह मनाने, घूमने, ठीक है। तो ये हो गया, समझ आया आप सभी लोगों को? तो इस प्रकार से हमारे देश का जो पूरा विस्तार है वो देखने के लिए मिलता है। देखो ये भारत का जो बैरन द्वीप है ना ये काफी महत्वपूर्ण है। बैरन द्वीप यहाँ पर है जो ज्वालामुखी के मामले में यहाँ पर हमारी सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बात यहाँ पर हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो भारत का नक्शा है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आगे के चैप्टर सीखने के लिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब ये जो तालिका दी गई है प्यारे बच्चों इसे आप लोग पूरा कर दीजिए, बस आपका काम यहाँ पर हो जाएगा समाप्त। तो आओ फटाक से हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे आप लिख लेना। देखो आपको बताना है कि जैसे जो हमारा भारत देश है ना इसके पूर्व में पड़ोसी देश सागर और कौन से महासागर हैं। तो पूर्व में कौन कौन से पड़ोसी देश थे बताओ? मैंने आपको बताया था एक तो बांग्लादेश था, है ना, यहाँ पे बांग्लादेश लिख लेना, ठीक है, बांग्लादेश। फिर उसके बाद क्या था, म्यांमार था, ठीक है, तो यहाँ पे आप म्यांमार लिख लीजिएगा, म्यांमार, ओके। फिर उसके बाद क्या था जरा हम देख लेते हैं, आइए। ये देखो
म्यांमार था, और उसके बाद क्या था, और उसके बाद यहाँ पे कोई देश नहीं था, और इधर थी बंगाल की खाड़ी, है ना, तो यहाँ पे आप बंगाल की खाड़ी लिख लीजिएगा, ठीक है। म्यांमार ऐसे था ना, देखिए म्यांमार, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, बंगाल की खाड़ी, तो वो आप बंगाल की खाड़ी इधर लिख लीजिएगा, बराबर। फिर इसके अगर मैं उत्तर की बात करूँ तो उत्तर में क्या क्या था, तो एक तो हमारा नेपाल था, ठीक है, नेपाल था। फिर यहाँ पे भूटान था प्यारे बच्चों, और क्या था, ये भूटान पूरा लिख लेना। और फिर उसके बाद ये चीन था, ठीक है। बाकी और कोई वाटर बॉडीज नहीं है, कोई समुद्र वगैरह हमारे उत्तर में नहीं था, ठीक है। फिर हम पश्चिम की बात करेंगे, तो पश्चिम में क्या क्या था, पाकिस्तान था प्यारे बच्चों, फिर ये अफगानिस्तान भी था, और उसके बाद अरब सागर भी कहाँ पर है, तो वो हमारे पश्चिम में ही है, ठीक है। दक्षिण में क्या क्या था, चलो फटाक से याद करो, दक्षिण में क्या क्या था भाई, दक्षिण में एक तो हमारा श्रीलंका थे, श्रीलंका, फिर ये मालदीव्स था, और क्या था भाई, और हमारा हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर वो हमारे देश के दक्षिण में ही स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो तालिका यहाँ पर दी गई थी प्यारे बच्चों, ये आप लोग को कंप्लीट करना था, तो आप ऐसे करके कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ तक हमने भारत के बारे में पढ़ लिया है। अब भारत के बारे में एक और बात हमें सीखनी है, जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारत की। तो चलो इसको हम पढ़ लें, फिर उसके बाद ये लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। तो आइए मैं जरा भारत के बारे में बता देती हूँ। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि जो भारत है ना, लगभग 150 वर्षों तक गुलाम रहा है, मतलब अंग्रेजों के आधिपत्य में था, यानी अंग्रेज लोग जो थे वो यहाँ पे आकर के शासन करते थे, है ना, हमारे मतलब उनके द्वारा बनाए गए शासन ही हमारे यहाँ पर काम करते थे, ठीक है। वो लगभग 150 वर्षों तक। और फिर क्या हुआ, फिर सन 1947 में, आपने जैसा कि इतिहास में पढ़ा ही होगा कि 1947 में हमारे भारत देश को मिलती है स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता के उपरांत पहले 20 वर्षों में 3 युद्धों का भी हमें सामना करना पड़ा, अनेक भागों में सूखे का सामना करना पड़ा, यानी सूखा भी पड़ा हमारे देश में, यानी बहुत सारी हमारे देश में समस्याएं आई, लेकिन हमने उन समस्याओं का डटकर सामना किया, और आज आप देख सकते हो कि हम क्या हैं, हम एक विकासशील देश हैं, यानी अभी भी हम विकास कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, भारत भी आज एक प्रमुख वैश्विक बाजार के रूप में जाना जाता है ना। बाहर के जो कंट्रीज के लोग हैं वो यहाँ पर आकर के इन्वेस्ट करते हैं, आकर के यहाँ पे अपने प्लांट्स लगाते हैं, बिजनेस करते हैं। क्यों, भारत को एक व्यापार के रूप में जाना जाता है, एक बाजार के रूप में जाना जाता है। और विभिन्न आर्थिक सुधारों के पश्चात भारत की आर्थिक प्रगति में तेजी आई है। एंड भारत की जनसंख्या में युवाओं का प्रमाण क्या है, सबसे अधिक है। मतलब अगर देखा जाए भारत की जनसंख्या जो है ना, उसमें युवा काफी ज्यादा है, ठीक है। तो आप सोचिए हमारे देश में युवा काफी ज्यादा है, तो अगर ये सारे के सारे युवा मेहनत करने पे लग जाए, ठीक है, तो हमारा जो कंट्री है ना, जो अभी विकासशील हम बोल रहे हैं, हमारा देश विकसित हो जाएगा अगर हम सभी काम में लग जाए तो, ठीक है। फिर यहाँ कार्यशील आयु वर्ग अधिक होने के कारण भारत को एक युवा देश के रूप में भी जाना जाता है। हमारे भारत को देश को क्या किस रूप में जाना जाता है, तो युवा देश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है, नोट के तौर पर, तो याद रखिएगा। तो लो भाई, यहाँ पे हमने प्यारे भारत के बारे में पढ़ लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे बचता है हमारा ब्राजील। तो ब्राजील को हम कहाँ पर पढ़ेंगे, ब्राजील को हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों हमारे अगले वीडियो में, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको यहाँ तक जितनी भी बातें बताई है प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, बस इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। 2 से 3 बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो भाई, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम ब्राज़ील के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी कर लेंगे, और उसके बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।